हेलो स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग का 2014 का पेपर, जिसके 35 क्वेश्चन मैंने आपको अपनी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें डाले थे। आप 36 से स्टार्ट करते हैं। इसके मैं 3 पार्ट बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, सेकंड ये है, थर्ड इसके बाद अपलोड होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। एशियन खेल 2014 में कितने साल बाद भारतीय हॉकी टीम में स्वर्ण पदक जीता? 16। भारतीय हॉकी टीम में एशियन खेल में 2014 में कितने साल बाद? 16 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लियोन मेसी दुनिया में सबसे मूल्यवान फुटबॉलर है, वह किस देश से संबंधित है? लियोन मेसी किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया? जो नागालैंड का राज्यपाल है वो किसको नियुक्त किया गया है? हमारे पद्मानबा आचार्य जी को नागालैंड का राज्यपाल 2014 में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट इज कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची के में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है? वो है MS धोनी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न देशों में से कौन सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका है हमारा, सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादित करता है। नेक्स्ट इज किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत योजना स्थापित है? जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत योजना स्थापित कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है? हमारी चिनाब नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है? 76 डिग्री पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न किस राज्य का युग्म 2014 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व है? छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का 2011 के अनुसार। ठीक है ना, ये 2014 का पेपर है क्योंकि। नेक्स्ट इज प्रथम 5 वर्षीय योजना में निम्न में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है? कृषि और सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी गई है प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना, नेक्स्ट इज निम्न में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कार्य नहीं है? स्टेट जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन होता है उनका कार्य कौन सा नहीं है? व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना, उनका कोई कार्य नहीं है। 14वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन है? YV रेड्डी जी हमारे 14वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा राज्यों के दिए सीटों के निर्धारण से संबंधित है? कौन सी सूची है वो? चतुर्थ सूची। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है वो मानवाधिकार से संबंधित नहीं है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया गया था? 360 के अनुसार आपातकाल लागू किया गया था। कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में अपील कर सकता है। 30 दिन के भीतर वह अपील कर सकता है। अगर वो राज्य उपभोक्ता फोरम से संतुष्ट नहीं है तो वो उसके लिए अपील कर सकता है। नेक्स्ट भाग सेकंड था इसका, भाग फर्स्ट चल रहा था वो ये है राज्य संबंधी ज्ञान। इसमें राज्य से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर हैं, मतलब उत्तराखंड से संबंधित। स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है? थारू जनजाति अपना पूर्वज कौन सी जाति को मानती है? किरात को। ठीक है, किरात प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है। उत्तरकाशी के भोटियाओं को सामान्य रूप से जाना जाता है जाड़ से, जाड़ के नाम से जाना जाता है जो उत्तरकाशी के भोटिया हैं। किस वर्ष से औली में शीतकालीन बर्फ की क्रीड़ाएं प्रारंभ हुई हैं? सन 1993 से जो औली में है शीतकालीन बर्फ की क्रीड़ाएं प्रारंभ हो गई है 1993 से। निम्न में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग से अलकनंदा से मिलती है? पिंडर नदी। निम्न में से किस जिले में धौलीगंगा विद्युत परियोजना स्थित है? पिथौरागढ़ में धौलीगंगा विद्युत परियोजना स्थित है। निम्न में से किस राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया है? उत्तराखंड ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया है। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल गठबंधन की सरकार थी? जो उत्तरांचल राज्य का जब निर्माण हो रहा था उस समय उस केंद्र में कौन सी दल थी, मतलब कौन सी सरकार थी उस टाइम? थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, मतलब NDA बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
उत्तराखंड की प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था? ठाकुर जोत सिंह थे। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? मधुमिता बिष्ट जी को हमारी बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के कुल जोत क्षेत्र कौन से हैं? जो जोत वाले क्षेत्र होते हैं वो होते हैं 7,67,571 हेक्टेयर। ठीक है ना, इनकी जो ये है सीमा ये है। निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। कत्यूरियों के किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी? जोशीमठ में कत्यूरियों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। निम्न में से कुमेलित विकल्प को चुने। कुमेलित जो मतलब कुमेलित है जगतचंद सन 1708 और 1723 ईस्वी, ये कुमेलित था, मतलब सुमेलित नहीं था। निम्न किस सन में नेपाल के गोरखाओं ने कुमायूं पर आक्रमण कर उसे अपना अधीन किया था? किस सन में किया था नेपाल के गोरखाओं ने कुमायूं पर आक्रमण? 1790 में। कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 400 मेगावाट। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है? वो दिया गया है विश्व विरासत का दर्जा हमारी फूलों की घाटी को जो है विश्व विरासत का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्थानीय प्रशासन सुशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्य मंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया? ये भुवन सिंह खंडूरी जी जो हैं, इन्होंने भुवन सिंह खंडूरी जी ने हमारे उत्तराखंड के मंत्री महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया। इनको सुमेलित करना है। हमारी ये जो उत्तराखंड की वो है ये आभूषण है उनकी, और ये उनकी जगह है कहाँ पर क्या पहना जाता है। चर्या गले में पहनी जाती है, फूली जो है नाक में पहनी जाती है, धगुला हाथ में पहना जाता है, तुगयल कान में पहने जाने वाले ये आभूषण हैं। नेक्स्ट इज गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? राय बहादुर पातीराम जी। ठीक है। निम्न में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयां हैं? हरिद्वार में सबसे ज़्यादा औद्योगिक केंद्र की इकाइयां हैं। हमारा जो हरिद्वार है इसमें सबसे ज़्यादा औद्योगिक केंद्र की इकाइयां हैं। यहाँ पर हमारी गंगा नदी भी बहती है। नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट था जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है। इसमें स्टार्ट करते हैं। एडुसेट प्रक्षेपित किया गया, जो एडुसेट है हमारा ये कब प्रक्षेपित किया गया है? ये है 2004 में प्रक्षेपित किया गया है। ओवरहेड प्रोजेक्टर प्राप्त होता है। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो किससे प्राप्त होता है? कठोर शिल्प से, मतलब इसको बोलते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर भी इसको बोला जाएगा। शिक्षा बिना बोझ के एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट प्रस्तुत किसने की थी? ये की थी हमारी यशपाल समिति ने द्वारा, जो शिक्षा बिना बोझ के यशपाल कमेटी ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है, वो है अपव्यय एवं अवरोधन से। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या है? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। निम्न में से कौन सा शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? श्रव्य मतलब जो ऑडियो वाली नहीं है, मतलब ऑडियो विजुअल होती है, एक ऑडियो होती है। ऑडियो वाली जिसको हम सुनकर जो हमारे सुनने में हमारे शिक्षण में सहायक होती है, और वीडियो जो हमें देखकर शिक्षण में सहायक होती है। तो हमें ये बताना है जो ऑडियो सहायक सामग्री नहीं है वो है हमारी श्यामपट्ट, क्योंकि श्यामपट्ट जो है हमारा विजुअल है, ये ऑडियो नहीं है, सिर्फ हम इसे देख सकते हैं, इसको हम सुन नहीं सकते। नेक्स्ट इज मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया था, ये स्पेंसर द्वारा किया गया था। जो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था स्पेंसर जी ने किया था। और व्यवहार तकनीकी आधारित है मनोविज्ञान पर, जो व्यवहार तकनीकी आधारित है हमारा मनोवैज्ञानिक पे आधारित, मतलब मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, इसलिए इसे मनोविज्ञान पर कहा गया है। मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक है, यह कथन किसका है? जो हमारा मूल्य व्यवहार है इसके निर्धारक कारक जो है ये कथन है लुमीज द्वारा। लुमीज जी ने ये कहा है कि मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं। नेक्स्ट इज विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? जो विद्यालय उनमें अनुशासनहीनता का उत्तरदायी कारक है दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, अध्यापकों के नेतृत्व में कमी, मूल्यों में कमी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा, इनमें तीनों ही चीज़ें इसकी हैं। ठीक है। प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय प्रबंधन, पर्यवेक्षण और प्रशासन।
जो हमारे प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है, ये तीनों ही चीज़ें हैं। उन्हें विद्यालय का प्रबंध भी करना होगा, पर्यवेक्षण भी करना होगा और प्रशासन भी उन्हीं के अंडर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। वो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, उससे हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है, जो हमारा मूल्यों में ह्रास है उसका कारण है जनसंख्या विस्फोट, उसका बहुत बड़ा कारण है। शिक्षण के 14 कौशलों को किसने दिया है? वो है एलन एंड रेयन जी ने इसके 14 क्वेश्चन दिए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? वो बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले हमारे शिक्षा मंत्री बने थे। भारत मानव आवश्यकता का पदानुक्रम दिया गया है मास्लो द्वारा। भारत में इंटरनेट सुविधा प्रारंभ हुई 1995 में। मैं नहीं आप आदर्श वाक्य है ये राष्ट्रीय सेवा योजना का, NSS का। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा बना था? SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? संविधान का कौन सा वो था, संविधान का कौन सा संशोधन था जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? 86वां संशोधन अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं। निम्न आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया है? राधाकृष्ण आयोग ने कहा है कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुदालिर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था?